गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और कंपोजिशन मैनेजमेंट की 17 ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सक्सेशन मैनेजमेंट प्रोसेस। तो आज के टॉपिक के अंदर हम सक्सेशन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इसका प्रोसेस हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है जो हमारा वो है सक्सेशन मैनेजमेंट। डिफरेंट फ्रॉम सक्सेशन प्लानिंग, सक्सेशन मैनेजमेंट इज ए स्ट्रेटेजिक and systematic process of creating successor at the many levels of the organization, including non-managerial roles. Succession management refers to an organization processes for identifying, selecting, and managing successor, as well as the process of career planning and talent migration. Succession management must be closely aligned with learning and development. Succession management targets all key position and is integrated with other talent management processes such as performance management and development planning. As ask manager at all levels to think about सक्सेशन इन ऑल ऑफ देयर टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अगर हम देखें तो जो सक्सेशन प्लानिंग है वो सक्सेशन मैनेजमेंट से बिल्कुल डिफरेंट है। सक्सेशन मैनेजमेंट एक स्ट्रेटजी होती है और एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जो कि सक्सेसर के लिए क्रिएट की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे लेवल्स के अंदर, जिसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं नॉन मैनेजर रूल्स। सक्सेशन मैनेजमेंट रेफर करती है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस को जो कि आइडेंटिफाई करता है, सिलेक्ट करता है और मैनेजिंग करता है सक्सेसर की, एज वेल एज जो प्रोसेस है करियर प्लानिंग का और जो टैलेंट माइग्रेशन है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। सक्सेशन मैनेजमेंट जो कि रिलेटेड है हमारे लर्निंग एंड डेवलपमेंट से। सक्सेशन मैनेजमेंट टारगेट करता है उन ऑल की पोजीशन को जो कि हमारे टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर इंटीग्रेट होते हैं, जैसे हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और डेवलपमेंट प्लानिंग। अगर हम देखें तो जो मैनेजर्स हैं वो डिफरेंट लेवल्स पर उसके बारे में सोचते हैं और जो भी सक्सेशन है उसके रिगार्डिंग वो टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रखते हैं। सक्सेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट स्टेप्स, लिंक बिटवीन द सक्सेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्रोसेस एंड द इंटीग्रेटेड एचआर एंड बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस। तो हम लोग आज बताएंगे कि क्या हमारा सक्सेशन मैनेजमेंट प्रोसेस होता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू मैं शो कर रहा हूँ आप लोगों को, और इसको फिर हम लोग एक एक पॉइंट के थ्रू पढ़ेंगे। तो जो स्टार्ट होता है हमारा वो होता है इंटीग्रेटेड एचआर एंड बिजनेस प्लानिंग, जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं अपने बिजनेस गोल्स को, फिर स्क्रीन करते हैं एनवायरनमेंट को, हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, फिर हम कंडक्ट करते हैं गैप एनालिसिस। उसके बाद हम सेट करते हैं हमारे एचआर प्रायोरिटीज़ को जो कि हमें बिज़नेस गोल्स को अचीव करने के काम आती हैं। फिर इसके बाद हम मेजर करते हैं और मॉनिटर करते हैं। उसके बाद अगर हम सक्सेशन प्लानिंग और मैनेजमेंट की बात करें तो ये स्टार्ट होता है हमारे बेस गैप एनालिसिस से, जिसमें हम पहला जो स्टेप होता है इसका वो होता है आइडेंटिफाई की एरियाज़ एंड की पोजीशन। नेक्स्ट होता है आइडेंटिफाई कैपेबिलिटीज़ फॉर की एरियाज़ एंड की पोजीशन। एंड नेक्स्ट होता है हमारा आइडेंटिफाई इंटरेस्ट एम्प्लॉयज़ एंड एसेस अगेंस्ट कैपेबिलिटीज़। उसके बाद होता है डेवलप सक्सेशन एंड नॉलेज ट्रांसफ़र प्लान। फिर होता है एग्जीक्यूट इफेक्टिवनेस। ठीक है, इससे हमारा क्या होता है जो भी गोल्स होते हैं बिजनेस गोल्स वो डिटरमाइन किए जाते हैं। अब इनको हम एक एक करके पॉइंट के थ्रू समझेंगे। तो स्टेप्स एंड कंसिडरेशन, एज यू प्रोसीड थ्रू दीज स्टेप्स इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव डिस्कशन विद योर एम्प्लॉयज़ and to consult with your HR advisor. A solid understanding of your employees' skills, competencies, career interest and career plans is critical to the success of your succession planning efforts. अगर हम इस प्रोसेस की बात करें तो इसके अंदर कुछ जो स्टेप्स हैं वो उसके बिहाफ पे हम एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन कर सकते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ, हम कंसल्ट कर सकते हैं हमारे HR एडवाइज़र से। इसके थ्रू हम लोग जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी स्किल्स, क्या कॉम्पिटेंसी है, क्या करियर इंटरेस्ट है, किस तरीके का करियर प्लान है, उसको हम लेते हैं और उसके बिहार पे हम सक्सेस देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को अपने सक्सेसिंग प्लानिंग एफर्ट से। जो पहला जो स्टेप था वो था हमारा आइडेंटिफाई की एरियाज़ एंड की पोजीशन। रिफ्लेक्ट ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हेल्प योर आइडेंटिफाई विच पोजीशन विल बी द फोकस ऑफ योर सक्सेशन प्लानिंग एफर्ट्स। हम लोग इस पॉइंट को क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे कि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उन पोजीशंस को जिसके अंदर हम सक्सेशन प्लानिंग एफर्ट्स कर सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन पुटअप होता है, विच पोजीशन इज लेफ्ट वैकेंट वुड कॉज मेजर डिफिकल्टीज इन अचीविंग करंट एंड फ्यूचर बिजनेस गोल। ऐसी कौन सी पोजीशंस है जो अभी तक वैकेंट हैं और वो हमारे जो भी करंट और फ्यूचर बिजनेस गोल्स हैं उनको नुकसान पहुंचा रही है और वो हमारे उसके अंदर डिफ़िकल्टीज दे रही हैं। विच पोजीशन इज़ लेफ्ट वैकेंट वुड बी डिटरमाइंड टू बी हेल्थ, सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ द कैनेडियन पब्लिक।
कौन सी पोजीशन ऐसी हैं जो अभी तक वैकेंट है और उससे हम डिटरमिनेंटल कर रहे हैं किसी हेल्थ, सेफ्टी और सिक्योरिटी और कैनेडियन पब्लिक के लिए। विच पोजीशन वुड बी डिफ़िकल्ट टू फिल बिकॉज द पोजीशन रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टाइज एंड और द इनक्यूबेंट प्रोसेस अ वेल्थ ऑफ कॉर्पोरेट नॉलेज। कौन सी पोजीशन है जो कि डिफ़िकल्ट है और उनको फिल करने के लिए हम उनकी पोजीशन को रिक्वायर कर रहे हैं अपने स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टाइज से और अपने प्रोसेस को इक्विवेंट करते हैं किससे, हमारी जो भी वेल्थ है किसी कॉर्पोरेट नॉलेज के बिहाफ पे। फॉर विच नेसेसरी स्किल्स इन योर ब्रांच और सेक्टर इज देयर आर करंट और प्रोजेक्टेड लेबर मार्केट शॉर्टेज और विच पोजीशन हैव बीन ट्रेडिशनली डिफ़िकल्ट टू फिल। हमें जो भी हमारी नेसेसरी स्किल्स है हर ब्रांच के अंदर, हर सेक्टर के अंदर अभी करंट की और जो भी प्रोजेक्टेड लेबर मार्केट की शॉर्टेज है उन सब पोजीशंस के बिहाफ पे हम जो भी ट्रेडिशनली डिफ़िकल्टी उनको फिल करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है व्हाट आर की एरियाज एंड की पोजीशन। की एरियाज इज द फोकस ऑफ योर सक्सेशन प्लानिंग एफर्ट्स। फॉर एग्जांपल सक्सेशन प्लानिंग एक्टिविटीज में बी गियर्ड टू डेवलपिंग टैलेंट फॉर सर्टेन ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स, एग्जीक्यूटिव, फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स, functional communities, example financial management and HR community, और increasing representation of person in a designated group। जो की एरियाज है हमें उन पे फोकस करना होता है, उसके भी यहाँ पे हम सक्सेशन प्लानिंग एफर्ट्स करते हैं। और अगर एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैं बताऊँ तो जो सक्सेशन प्लानिंग एक्टिविटीज़ हैं वो डेवलप करती है टैलेंट को, और जितने भी ऑक्यूपेशन ग्रुप्स हैं, जैसे कि अगर हम ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स की बात करें तो एग्जीक्यूटिव्स हैं या फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स हैं, हमारी जो फंक्शनल कमिटीज़ हैं जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट या HR कमेटी, उनको आगे रिप्रेजेंट करने के लिए की जाती है और उसको एक डेजिग्नेट ग्रुप से किया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है की पोजीशन और दोज पोजीशन दैट एक्सर्ट क्रिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑपरेशनल एक्टिविटीज और द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस मीन्स दैट वुड विदाउट दिस रोल द ऑर्गेनाइजेशन would be unable to deliver effectively on its business objectives। जो भी की पोजीशंस हैं और जो पोजीशन हमें इन्फ्लुएंस करती है हमारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को या हमारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका मतलब ये हुआ कि विदाउट दिस गोल द ऑर्गेनाइजेशन अनेबल टू डिलीवर इफेक्टिवली ऑन इट्स बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो अगर इसका कोई रोल नहीं होएगा इनकी पोजीशंस का, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, सफ़र करेगी और वो अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को इफेक्टिवली डिलीवर नहीं कर पाएगी। सेकंड स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई कैपेबिलिटीज़ फॉर की एरियाज एंड की पोजीशन। हैव यू यूज्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड मेरिट क्राइटेरिया एंड हैव यू स्पोकन विद द जॉब इंक्यूबेंट्स टू आइडेंटिफाई द रिलेवेंट नॉलेज स्किल्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज एबिलिटीज़ एंड द कॉम्पिटेंसीज नीडेड टू अचीव बिजनेस गोल्स। अगर हम जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है जॉब डिस्क्रिप्शन और मेरिट क्राइटेरिया से, उसमें हम ये देखते हैं कि आप कुछ बोल सकते हैं और हम आइडेंटिफाई करते हैं उनकी रिलेवेंट नॉलेज को और स्किल्स को, जिसके अंदर इंक्लूड होती है लैंग्वेज, एबिलिटीज़ और कॉम्पिटेंसी जो कि किसी बिजनेस गोल्स को अचीव करने के काम आती हैं। एज यू ऑर्गेनाइजेशन चेक टू सी वेदर यू कैन लिवरेज नॉलेज फ्रॉम द फंक्शनल कम्युनिटीज़ और अदर डिपार्टमेंट एंड एजेंसी दैट हैव बीन डेवलप कॉम्पिटेंसी प्रोफाइल्स फॉर सिमिलर की पोजीशंस एंड एरियाज। अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेक करना है हमारी लिवरेज नॉलेज को हमारी फंक्शनल कमिटीज़ या अदर डिपार्टमेंट्स या एजेंसीज़ के अंदर, तो हमें डेवलप करना होगा अपनी कॉम्पिटेंसी प्रोफाइल्स को हर सिमिलर की पोजीशन और एरिया के अंदर। आर यू यूजिंग द रिवाइज्ड की लीडरशिप कॉम्पिटेंसी प्रोफाइल फॉर रिलेवेंट पोजीशन एंड और एनी लीडरशिप प्रोफाइल योर डिपार्टमेंट और एजेंसी में हैव। हमें यूज़ करनी होगी की लीडरशिप कॉम्पिटेंसी प्रोफाइल हर रिलेवेंट पोजीशन के अंदर, और अगर कोई लीडरशिप प्रोफाइल हमारे डिपार्टमेंट या एजेंसी में है तो उसको हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा। हैव यू कम्युनिकेटेड टू एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन अबाउट की पोजीशन एंड एरियाज एज वेल एज द स्किल्स नीडेड फॉर दीज पोजीशन एंड एरियाज सो दैट दीज इन्फॉर्मेशन कैन बी कंसिडर इन द डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग प्लान्स। अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं हमारे एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन को उनकी की पोजीशन या एरियाज़ के बिहाफ पे, तो हमें उनकी स्किल्स की नीड होगी उनकी पोजीशंस और एरियाज़ के अंदर, और जो भी इन्फॉर्मेशन हम कंसिडर करेंगे हम उससे अपने लर्निंग प्लान्स को डेवलप करेंगे। थर्ड जो स्टेप है वो है आइडेंटिफाई इंटरेस्ट एम्प्लॉयज़ एंड असेस देम अगेंस्ट कैपेबिलिटीज। हैव यू स्पोकन टू ईच योर एम्प्लॉयज़ टू डिस्कस इज और हर करियर प्लान्स एंड इंटरेस्ट इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई दोज हु आर इंटरेस्टेड इन लीडरशिप रोल्स और हाउ विश टू मूव टू मोर सीनियर एंड अल्टरनेटिव रोल्स। जब हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ से बात करते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि क्या उनका करियर प्लान से क्या इंटरेस्ट है, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उनके इंटरेस्ट को जो कि रिलेटेड होता है उनके लीडरशिप रोल से,
और हम उनको विश करते हैं कि वो आगे किसी सीनियर पोजीशन पे या अल्टरनेट रोल्स पे मूव करें। हैज़ द ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर बिल्डिंग एन इन्वेंटरी ऑफ इट्स एम्प्लॉय स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड करियर इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर करता है कि वो एम्प्लॉयज़ की स्किल्स के रिगार्डिंग इन्वेंट्री को बिल्ड करे, उनके एक्सपीरियंस को बिल्ड करे और करियर इंटरेस्ट को बिल्ड करे। डू यू नो विच ऑफ द योर की पोजीशन आर वैल्यूएबल? फॉर एग्जांपल, विच इक्विपमेंट्स will be retiring or otherwise leaving within the next several years? Have you assumed as you assess whether there are enough candidates who are ready to advance or who could be developed in time? आपको पता है कि कोई जो भी की पोजीशंस होती हैं वो वैल्यूएबल क्यों होती हैं? तो एग्जांपल से हम समझते हैं कि जो भी इंक्यूबेंट्स हैं जो रिटायर हो रहे हैं या अदरवाइज़ वो लीव हो चुके हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो एसेस करते हैं कि जो भी इनफ कैंडिडेट्स हैं वो रेडी हैं एडवांस के अंदर कि वो हमें डेवलप करें टाइम टू टाइम। इफ़ देयर इज़ अ सफिशिएंट पूल ऑफ बिलिंगुअल कैंडिडेट्स एज वेल एज द मेंबर्स फ्रॉम डेजिग्नेटेड ग्रुप्स इन फीडर ग्रुप्स और की पोजीशन एंड एरियाज। जो हमारा सफिशिएंट पूल है हमारे बिलिंगुअल कैंडिडेट्स का, उसके अंदर जो भी मेंबर्स हैं जो डेजिग्नेटेड ग्रुप्स के अंदर से आए हैं, उनके जो फीडर ग्रुप्स हैं उनकी की पोजीशन और एरिया हमें पता होनी चाहिए। हैव यू एड्रेस द पोटेंशियल बैरियर्स फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द डेजिग्नेटेड ग्रुप? हमें एड्रेस करना होता है कि जो भी पोटेंशियल बैरियर्स है जो किसी एम्प्लॉयज़ के एडवांसमेंट में आ रही हैं हमारे डेजिग्नेटेड ग्रुप से, तो वो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, उन बैरियर्स के बारे में। हैव यू आइडेंटिफाई अ टेम्पररी बैकअप फॉर ईच की पोजीशन विद द एप्रोप्रिएट नॉलेज स्किल्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड एबिलिटीज़ टू कैरी आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द शॉर्ट टर्म? हमें आइडेंटिफाई करनी होती है हमारे टेम्पररी बैकअप्स को जो हमारे हर की पोजीशन पे होती है, जिसके अंदर हमें जो कि अप्रोप्रिएट होती हैं हमारी नॉलेज स्किल्स में अगर हम इंक्लूड करेंगे तो लैंग्वेज को करेंगे और एबिलिटीज़ जो कि कैरी करती है हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इन शॉर्ट टर्म के अंदर। हैव यू कंडक्टेड अ रिस्क असेसमेंट फॉर की पोजीशन बेस्ड ऑन when you think the position may become vacant? The assessment should evaluate the overall impact on the business and whether there is a shortage of qualified candidates. हमें कंडक्ट करना होता है हमारे रिस्क असेसमेंट को और उनकी जो की पोजीशन होती है वो बेस होती है कि हम उन पोजीशन के बिहाफ पे क्या सोच रहे हैं कि जो वो वैकेंट है, और जो भी असेसमेंट होता है उससे हम इवैल्यूएट करते हैं हमारे ओवरऑल इम्पैक्ट्स को जो कि किसी बिजनेस के अंदर होते हैं, और जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं जिनकी शॉर्टेज है उनको पूरी करते हैं। Does your management team meet to discuss the requirements of key positions and areas as well as the development needs of interested candidates? जो हमारी मैनेजमेंट टीम होती है वो डिस्कस करती है कि हमारे की पोजीशन की क्या रिक्वायरमेंट है और क्या एरिया में रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग अपने जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी नीड्स को डेवलप करते हैं। Does your organization base the identification and assessment of employees with the potential of key roles on multiple assessment and perspectives? For example, talent review meetings, assessment tools, 360 डिग्री इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस। क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई और असेसमेंट करती है अपने एम्प्लॉयज़ का उनके पोटेंशियल की रोल्स को उनके मल्टीपल असेसमेंट और पर्सपेक्टिव से? तो हम एग्जांपल से समझते हैं कि जो टैलेंट रिव्यू मीटिंग्स होती है, असेसमेंट टूल्स होता है, 360 डिग्री इवैल्यूएशन होता है, परफॉर्मेंस होता है, उसके बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं और असेसमेंट करते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ का। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंट, सक्सेशन एंड नॉलेज ट्रांसफर प्लान्स। As your organization define the development experience that it requires for its leadership position and other key areas? क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन डिफ़ाइन कर रही है हमारे डेवलपमेंट एक्सपीरियंस को जो कि हमारी लीडरशिप पोजीशन के और हमारे अदर की एरियाज़ के अंदर रिक्वायर हैं? हैव यू एक्सप्लोर्ड वेरियस ऑप्शन टू सपोर्ट योर एम्प्लॉयज़ करियर गोल्स इंक्लूडिंग एक्टिंग असाइनमेंट्स, स्ट्रेच असाइनमेंट्स, मॉनिटरिंग असाइनमेंट्स, जॉब शेडोइंग, कोर्सेज एंड लैंग्वेज ट्रेनिंग? हमने कभी एक्सप्लोर किया है हमारे ओपिनियंस को जो कि हमारे एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करते हैं हमारे उनके करियर गोल से, जो कि इंक्लूड हैं उनके एक्टिंग असेसमेंट्स, स्ट्रेच असाइनमेंट्स, मॉनिटरिंग अरेंजमेंट्स, जॉब शेडोइंग, कोर्सेज और लैंग्वेज ट्रेनिंग से? डू एम्प्लॉयज़ हैव लर्निंग प्लान्स दे आर लिंक टू द अप्रोप्रिएट नॉलेज स्किल्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड एबिलिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर करंट एंड फ्यूचर रोल्स? हमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लर्निंग प्लान्स को लिंक करना होता है उनकी अप्रोप्रिएट नॉलेज से, उनकी स्किल से और उनकी एबिलिटी से जो कि रिक्वायर होती है हमारे करंट और फ्यूचर रोल से। हैव यू हैड डिस्कशन विथ योर एम्प्लॉयज़ रिगार्डिंग द वेरियस पॉसिबल मीन्स ऑफ पासिंग ऑन देयर कॉर्पोरेट नॉलेज? कभी हम लोगों ने डिस्कस किया है हमारे एम्प्लॉयज़ से किसके रिगार्डिंग? हमारे पॉसिबल मीन्स ऑफ पासिंग ऑफ देयर कॉर्पोरेट नॉलेज के रिगार्डिंग।
Do you encourage employees to work in a team and cross-train employees to faster knowledge transfer and broaden employees skill set? हमने कभी अपने एम्प्लॉयज़ को इंकरेज किया है कि वो वर्क करें टीम के अंदर, क्रॉस ट्रेन एम्प्लॉयज़ के अंदर, जिससे हमारी जो नॉलेज है वो फास्टर ट्रांसफ़र हो और हमारे एम्प्लॉयज़ की जो स्किल सेट्स हैं वो ब्रॉड हो. हैव यू एक्सप्लोर्ड वेदर एम्प्लॉयज़ हु आर प्लानिंग और रिटायरिंग विद द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स आर इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन ए मैनेजरिंग अरेंजमेंट? कभी हमने एक्सप्लोर किया है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं हमने जो जिन्होंने प्लानिंग की थी रिटायरमेंट के टाइम और वो नेक्स्ट फ्यू ईयर से उसके अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं पार्टिसिपेट होने का, जिससे वो हमारे अरेंजमेंट्स की मॉनिटरिंग कर सकें. हैव यू एक्सप्लोर्ड ऑप्शन दैट वुड अलाउ यू टू ब्रिंग अ न्यू एम्प्लॉय वाइल द इक्विपमेंट रिमेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट नॉलेज ट्रांसफ़र? हमने कभी अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया है जो कि अलाउ करता है हमारे नए एम्प्लॉय को, जिसके रिगार्डिंग जो भी इक्विपमेंट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिमेन हैं उनके ऑर्डर से हम अपने नॉलेज ट्रांसफ़र को फैसिलिटेट करते हैं. एज योर ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर्ड ऑफरिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज और एस्टैब्लिश अ प्रोफेशनल डेवलपमेंट अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप टैलेंट इन द की एरियाज अमॉन्ग डेजिग्नेटेड ग्रुप्स? हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने जो भी कंसिडर किया है कि हम ऑफ़र कर रहे हैं हमारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज़ को, या इस्टेब्लिश कर रहे हैं हमारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट या अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स को, जिससे हम जो एम्प्लॉयज़ का जो भी टैलेंट है उनको डेवलप कर सकें उनके की एरियाज़ के अंदर और उनको डेजिग्नेट कर सकें किसी ग्रुप के अंदर. नेक्स्ट स्टेप है हमारा इवेल्यूट इफेक्टिवनेस. डू ऑल की पोजीशन हैव सक्सेशन प्लान? कि जितनी भी जो की पोजीशन है उसके अंदर सक्सेशन प्लान है. आर की पोजीशन फिल क्विकली? जो भी की पोजीशन है वो जल्दी से फिल हो रही हैं. डू न्यू एम्प्लॉयज़ इन की पोजीशन परफॉर्म इफेक्टिवली इन देयर रोल? जो हमने नए एम्प्लॉयज़ अपने की पोजीशन के अंदर इंक्लूड किए हैं वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं अपने रोल्स को. आर देयर क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ हु आर रेडी टू कम्पीट फॉर की पोजीशंस एंड एरियाज़? जो हमारे क्वालिफाइड पर्सन हैं वो रेडी हैं कि अपनी की पोजीशन और एरियाज़ को कम्पीट करें. आर डेजिग्नेटेड ग्रुप मेंबर्स एडुकेट रिप्रेजेंटेड अमंग फीडर ग्रुप्स और ए की पोजीशन है की एरिया? जो हमारे डेजिग्नेटेड ग्रुप मेंबर्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने फीडर ग्रुप को उनकी की पोजीशन और की एरियाज़ के अंदर? डू यू रिव्यू योर सक्सेशन प्लान फ्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन चेंज इन प्रायोरिटीज़ एंड रीस्ट्रक्चरिंग? क्या हमने कभी रिव्यू लिया है कभी किसी सक्सेशन प्लान का जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज हो रहे हैं, जैसे कि हमारी प्रायोरिटीज़ है वो चेंज हो रही हैं, रीस्ट्रक्चरिंग चेंज हो रही है उसके बिहाफ पे? तो आज के लेक्चर के अंदर हमने सक्सेस मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में डिटेल में पढ़ लिया और इसके बाद जो रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.